जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा एक सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। सिद्ध परमात्मा सादी अनंत है। परंतु मैं त्रिकाल सिद्ध परमात्मा, जिसका किसी भी परद्रव्य से या प्रभाव से संबंध हुआ ही नहीं है, मैं किस बंधन से मुक्त हो। ज्ञान का स्वभाव है जानना। जानना दोष नहीं है, इसलिए जानने से बंध नहीं है। जो जानता है वह बांधता नहीं है, और बांधता नहीं है इसलिए भोगता नहीं है। बांधता नहीं है इसलिए ऋणानुबंध होता नहीं है। ऋणानुबंध होता नहीं है इसलिए ऋणानुबंध से मुक्ति भी होती नहीं है। न वहाँ संसार है न मोक्ष है। ऐसा जो निर्दोष ज्ञान है, ऐसा जो पर से अलिप्त यह चैतन्य ज्योति है, ऐसा यह चैतन्य ज्ञान दर्पण है जो ज्ञेयों से सर्वथा अप्रभावित रहकर अपने में ही वास करता है। यह कोई और नहीं, इसमें ही ये भाव कि यही मैं हूं। ऐसी स्वतंत्रता की अनुभूति कि यह अनंत परमाणु का जो ये पिंड, ये देह है, ये अनंत परमाणुओं से कुछ भी लिए बिना, उन परमाणुओं के साथ में अभेद हुए बिना, उन परमाणुओं से किसी भी प्रकार की मित्रता किए बिना, मैं भगवान आत्मा अपने जानने के कार्य में निरंतर व्यस्त हूं। यहां कोई बंधन नहीं है। मुक्ति का मार्ग ही वहां से शुरू होता है जहां बंधन और मुक्ति ये दोनों के विकल्प न रहे। अनंत परमाणुओं के साथ में ये ज्ञान मिलता हुआ न दिखाई दे। सारे कमरे में प्रकाश दिखाई दे, मगर वह प्रकाश कमरे में कहीं पर भी मिलता नहीं दिखाई देता। क्योंकि जब बत्ती बुझ जाती है और प्रकाश नहीं रहता,
तो एक भी वस्तु को नष्ट नहीं कर देता। वह इस बात को बताता है कि वे ज्ञेय भी कितने स्वतंत्र है। अंधेरा होने के कारण इस जगत के पदार्थ नष्ट नहीं हो जाते। उन पदार्थों का अस्तित्व रहता है क्योंकि उन पदार्थों का अस्तित्व स्वयं के कारण था, स्वयं के कारण है। उन पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं था क्योंकि स्वयं की शक्ति थी। मेरी स्वयं की शक्ति से ही मैं जगत के ज्ञेयों को जो जानता हूं, मगर गहराई में जाकर के देखो तो ये ज्ञान सारे जगत के ज्ञेयों से इतना अलिप्त है कि जो मुझ में अभेद नहीं है, वे यहां जो ज्ञान का जानना 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 वह जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में वह कर्ता कैसे बनेगा जो यहां है ही नहीं। जिस कमरे में जो कार्य हो रहा है, जिसको मैं कार्य का कर्ता मान करके बैठा हूं, वह व्यक्ति ही उस कमरे में नहीं है। उस व्यक्ति की सत्ता नहीं है। उस व्यक्ति का परिणमन उस कमरे में होगा कैसे जब वह व्यक्ति ही नहीं है। जिसका अस्तित्व इस ज्ञान में है ही नहीं, तब जब ज्ञान में जानना 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 ये निरंतर जो कार्य होता है, इस कार्य में ये इंद्रियों के परमाणु, ये पांचों इंद्रियों के परमाणु इस जानन 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 कार्य में मिलेंगे कैसे भगवान? और जब मिलते ही नहीं है, जब इस ज्ञान के बहते प्रवाह में पांचों इंद्रियों का अभाव है, संपूर्ण देह का अभाव है, तब ऐसा अंतर में भगवान आत्मा कि जब ये इंद्रियां ज्ञान में आती नहीं है, तब ज्ञान की जब अनुभूति होती है, उसमें एक समय के लिए भी उन इंद्रियों को कर्ता भगवान नहीं मानता कि ये देह के कारण यहां अंतर में जानना हो रहा है। क्योंकि तन्मय होकर के वे परमाणु ज्ञान में आए, अभेद हो जाए। यदि वे परमाणु आत्मामय हो जाए तो वो जो जानने का कार्य हो रहा है, उस कार्य का कर्ता इन परमाणुओं को मानो। ये परमाणु तो पड़े हैं, ऐसे ही पड़े हैं, बिल्कुल कुछ करते नहीं है। क्योंकि जो निरंतर धारा बहती है, उस धारा को बहाने के लिए कहां कोई जाता है? वो तो सहज धारा बहती है। यहां कुछ करना थोड़ी पड़ा है, क्योंकि उसमें उसकी सत्ता नहीं है। ये जो भ्रम पैदा होता था कि सत्ता उसमें होने से जैसे यहां पर आत्मा है और यहां पर ये शरीर है, ये शरीर के कारण आत्मा में जानना होता है। ये शरीर नहीं हो तो जानना कैसे हो? वो तो भ्रम पैदा होता था। एक बार सत्ता में से बाहर अलग करके देखे, जैसे नदी बहती है, पानी बहता है और कोई नाव में बैठा है, पतवार चलाता रहता है। अब वो जो पतवार चलती है, उस पतवार की वजह से ये नदी थोड़ी ना बहती है। ये जो नदी का पानी का प्रवाह बह रहा है, वो नाव में दोनों दिशाओं में वो पतवार जो चलाए, उसकी वजह से थोड़ी कुछ होता है। वो पता कैसे चलता है? पता तब चलता है कि नाव को बाहर करो, उन पतवारों को बाहर करो, ये नाविक को भी बाहर करो और फिर उस पानी को देखो, क्या ये पानी बह रहा है? यदि पानी का बहना रुक जाए तो समझना कि कोई आदमी था जो बाहर आ था। और फिर भी यदि पानी बहता रहे तो फिर उस भ्रम से बाहर निकल जाता है कि उस पानी को बहाने वाला कोई है। ये सत्ता को ऐसे देखना, तब अंतर में ज्ञान की अनुभूति होती है। ये प्रयोग है। इस प्रयोग से प्राप्ति और स्वतंत्रता की मुक्ति, ऐसा अनुभव होगा कि वो नाव उस
नदी के अंदर गिरी ही नहीं है। ये पतवार वहां नहीं चलती, मगर वो अभाव होता है, उस अभाव के कारण ही स्वतंत्र। ये जानना जानना जानना, ये स्वतंत्रता, उसका स्वीकार तब होता है। ऐसी ये स्वतंत्रता का स्वीकार कि जब उसमें सत्ता को न देखा भगवान। तो ऐसे ही ये जो शरीर है ना, तो ये जो जानने का कार्य हो रहा है, भगवान आत्मा, ये निरंतर जो जानना 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 हो रहा है, उस जानने के प्रवाह में ये पांचों इंद्रियों के परमाणुओं का मिलन वहां अंदर जाना हुआ नहीं। अंदर कैसे जाएंगे? उसके साथ में छू भी नहीं सकते ये परमाणु। वहां तो नाव है और नदी का पानी है। वो नाव नदी के पानी को ऐसे, नाव नदी के पानी को छूती है। ये छूती है क्योंकि नाव में स्पर्श नाम का गुण है, और नदी का पानी जो बह रहा है उसमें स्पर्श नाम का गुण है। तो दोनों में वो गुण होने से ऐसा लगता है कि जैसे नाव वो पानी को छूती है। वो पतवार जो चलती है तो लगता है कि पतवार उस पानी को छूती है। वो पुद्गल पुद्गल जैसा है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल में वहां स्पर्श करता है, ऐसा दिखता है। वास्तव में तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से अस्पर्शी रहता है सदा काल। ऐसा यह स्वरूप है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से नहीं छूता। तो ये जो देह के परमाणु, ये पतवार, ये पूरा देह ऐसे। और अभी यहां आने से पहले, अभी यहां से जाने के बाद में, ये जो जानना तो हो रहा था, ऐसा ये जानना तो हो रहा था। उस जानने का जो प्रवाह बहता है, इस प्रवाह में एक है चेतन, ये ज्ञान, और ये देह है जड़। ये जड़ परमाणु, ये ज्ञान की, ये जानना जानना, ये जो धारा भगवान बहती है, उस बहती धारा में ये परमाणु आते नहीं है। ये नाव इस पानी को छूती तक नहीं है, क्योंकि नाव में स्पर्श गुण है, वो पानी में स्पर्श गुण नहीं है। पानी माने बहता प्रवाह, ये ज्ञान, उसमें स्पर्श गुण नहीं है। और जिसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है, उसमें वो नाव आकर के छुए और पतवार लगाए कहां? इसलिए ये देह के अनंत परमाणु बाहर है, ज्ञान में है ही नहीं। इसलिए ये भ्रम निकल जाता है कि ये देह के कारण जानना हो रहा है। तब वो अंदर की शक्ति का अनुभव होता है, जो स्वयं के प्रवाह से बहता है पानी, उसका स्वभाव बहना है। वहां से अंदर आओ। अभी ये ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए कोई भी देह का बंधन नहीं। अब देह का ही बंधन नहीं तो इन परमाणुओं का बंधन नहीं, तो इनके रिश्तेदार, इनके मित्र, इनके शत्रु, ये कोई भी नहीं रहेंगे। सिर्फ वो प्रवाह को देखो बस, उसमें जो नहीं जाता तब। और अंदर आओ। ये तो पूरा देह हो गया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ये जो प्रयोग अंतर में करता है, प्रयोग करने का टाइम कहां मिलता है? ये आयोजन 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 में ही अटकते रहते। एक बार वो विकल 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 वो प्रयोग अंदर में करके, नहीं तो यहां आने का प्रयोजन ही क्या है? पूरे दिन भर बस ये करना है, ये खाना बनाना है, अभी ये करना है, अभी कमरा करना है, सफाई करनी है, कपड़े धोने, ये करना है, बर्तन करना है, दुनिया भर की झंझट ये सुबह से। उसमें प्रयोग करने का टाइम कहाँ मिलता है उसको? और फिर कहता है सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो न हो तो आश्चर्य हो। क्यों न हुआ वो आश्चर्य? क्योंकि इतना स्पष्ट स्वरूप जो कि ऐसा ये ज्ञान की धारा जो प्रत्यक्ष ये ज्ञान अनुभव में आता है, और इस अनुभव में वहां उसका सद्भाव नहीं है ये परमाणु का। ऐसा ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, एक ज्ञान की धारा भगवान, परमाणु का मिश्रण नहीं है जिसके अंदर, परमाणु की स्पर्शना नहीं है जिसके अंदर,
और ये आंख वो ज्ञान के अंदर नहीं है। इसलिए खुली आंख के परमाणु, ये चमड़ी, वो ज्ञान के अंदर नहीं है। वो भूतकाल की जितनी भी धारणाएं अंदर में बंधी थी, जब ये ज्ञान के स्वभाव को पहचानने लगे तो ये धारणा निकल जाती है कि ये शरीर अंदर में है। तब वो धारा तो बहती है, तब वो पानी का निरंतर जो प्रवाह बहता है वो बहता तो है, मगर उस बहते पानी के प्रवाह को ये विकल्प नहीं है कि नाव किधर है। नाव के कारण वो प्रवाह नहीं बहता। ऐसे ही ये ज्ञान की जो धारा है, ये पांचों इंद्रियों की नाव, ये पांचों इंद्रियों की पतवार उसके कारण नहीं बह रही है। ये स्वतंत्रता है। अब वहां से अंदर आकर के अब ये इंद्रिय तो नहीं है, मगर ऐसे दो ज्ञान को अब अलग करना है कि जहां सबसे बड़ा भ्रम होता है, वो जो बात है कि सामने ये खुली आंख है, ये समझना हो, एक ये खुली आंख और सामने है ये टीवी। तो टीवी में क्रिकेट का मैच चल रहा है, खुली आंख से हम देखते हैं। इसको यदि तुम समझ लो तो ज्ञान में डुबकी लग जाए। क्रिया जो चलती है, उस क्रिया के काल में इतना जोर, इतना बल भगवान आएगा कि इंद्रियों को तो अंतर में लिया नहीं, इंद्रियों की तो अंतर में स्पर्शना होती नहीं, मगर इंद्रियों के निमित्त से जो ये ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान हुआ कि सामने टीवी है, ऐसा जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का नाम क्षयोपशम ज्ञान है। ये भावेंद्रिय रूप जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये भावेंद्रिय रूप क्षयोपशम ज्ञान, भावेंद्रिय माने क्या कि द्रव्य इंद्रिय के निमित्त से जो ज्ञान जगत को पर को जानता है, ऐसा जो ज्ञान, जो इंद्रिय ज्ञान, वह इंद्रिय ज्ञान जो जानता है कि ये क्रिकेट का मैच चल रहा है, ऐसा जो जानता है, यहां रंग है, ये नीले रंग के कपड़े पहने हैं क्रिकेटर ने, ऐसा जो ये आंख से ये जानना हुआ है, वो क्षयोपशम ज्ञान जो भावेंद्रिय है, वह भावेंद्रिय भगवान आत्मा में नहीं है। कि भगवान आत्मा में नहीं है, भगवान आत्मा में वह भावेंद्रिय होती तो भगवान आत्मा की सत्ता अनंत काल तक टिक कर रहेगी। ये भावेंद्रिय कहां चली जाती है फिर, अनंत काल तक क्यों नहीं रहती? तो एक समय की ये जो लहर उठी है, ये क्षयोपशम ज्ञान की ये भावेंद्रिय की तरंग उठी है, ऐसा क्षयोपशम ज्ञान वो उस कैटेगरी में जाता है जो आंख की कैटेगरी है। वह मैं नहीं हूं, ऐसा ओ ये क्षयोपशम ज्ञान जो द्रव्येंद्रिय के निमित्त से जानने वाला जो ज्ञान, ऐसा जो जाना ये हरा है, ऐसा जो जानने वाला ज्ञान ये नीला है, ऐसा जो जानने वाला ज्ञान, नीला रंग वहां पर, नीले रंग का टी शर्ट, हरे रंग की घास, ये सब जानता है, मगर उसे जो जानने वाला ज्ञान है, जो परलक्षी ज्ञान है, वो परलक्षी ज्ञान का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में सद्भाव होता तो भगवान आत्मा के साथ में वो मोक्ष में भी रहता, मगर वो भगवान आत्मा के साथ में नहीं है, वो स्वभाव नहीं है, ये तो प्रभाव है। ओ ऐसा जो क्षयोपशम ज्ञान, उस क्षयोपशम ज्ञान का ये जो भगवान आत्मा के साथ में सद्भाव नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, माने क्षयोपशम ज्ञान की पतवार भी, क्षयोपशम ज्ञान की नाव, क्षयोपशम ज्ञान की पतवार, वह भी ये निरंतर बहती जो ज्ञान की जानन 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 ऐसी जो धारा बहती है, उसमें क्षयोपशम ज्ञान की पतवार भी नहीं है। इस वजह से क्षयोपशम ज्ञान भी जानना 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 उसका कर्ता नहीं बनता है, कर्ता नहीं बनता है, वो क्षयोपशम ज्ञान कर्ता नहीं बनता।
यहां तो ये जो मैं जानता हूं जगत को, ये ज्ञान नहीं, ये ज्ञान नहीं। जगत को जानता है वो ज्ञान नहीं, जगत को जानता है वो ज्ञान नहीं। यहां स्वयं का जो प्रकाशित होना हो रहा है, इसकी बात है। ओ हो ओ ओ ओ ओ ओ वो उसका मूल कारण यह है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। भगवान ऐसा सूक्ष्म उपयोग को करके भेद ज्ञान जो करता है, उसको एक एक ज्ञेय के ज्ञान में जानने में आने पर भी वो भेद ज्ञान की धारा चलती है कि क्षयोपशम ज्ञान का, ज्ञान की धारा में अभाव है। वो ज्ञान की धारा बुद्धि नहीं है, उस ज्ञान की धारा में तरंग नहीं है, उस ज्ञान की धारा को आंख की जरूरत नहीं है। ऐसा उस ज्ञान की धारा को किसी ज्ञेय की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान की धारा जो अपना स्वभाव है, जो बहती है, उसे उसकी जरूरत नहीं। माने कोई भी पदार्थ की ऐसा सामने ज्ञेय की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान की धारा को ज्ञेय की जरूरत नहीं है, ज्ञेय की जरूरत नहीं है। ओ उसे प्रकाशित करने वाला ज्ञान, उसमें उसका जो प्रकाशित स्वभाव जो है उसको खत्म कर दिया, और उसको प्रकाशित करने वाला, उस पर जोर दे करके जो मूल यहां कार्य हो रहा है उससे ध्यान हट जाता है। उसे ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है। वो ऊपर से जो सूरज और चांद ये नदी के पानी के बहते प्रवाह में प्रतिबिंबित होते हैं, मगर ये प्रवाह को उस चांद से क्या अपेक्षा है? ऐसा चांद हो तो मैं बहू, ऐसा पानी थोड़ी कहता है। ऐसे ही ज्ञानी जगत को जानता होने पर भी ये जो निरंतर अंतर में जानना जानना होता है, उस जानने को इतना स्वतंत्र देखता है, अहो भाव आता है कि मैं ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा कि जो ज्ञेयों का गुलाम नहीं बनता है। ज्ञेय माने कौन? ये क्षयोपशम ज्ञान, ये बुद्धि उसका गुलाम नहीं बनता। अभी ये टीवी को नहीं जानता ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान टीवी को नहीं जानता, तो क्या होता? कुछ नहीं होता, क्योंकि उस ज्ञान के पीछे जो जानना है, यदि ये पानी जिसमें ये चांद का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, तो पानी का जो बहना हो रहा है, पानी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव का क्या होता? कुछ नहीं होता। यदि दर्पण के सामने ये कुर्सी नहीं होती तो दर्पण थोड़ी फूट जाता। ऐसी बात है। ऐसा अंतर में जोर आए कि सारे जगत में कहीं पर भी महिमा नहीं आती, क्योंकि मेरा अस्तित्व अपने से है। એની વાત તો હજી સૂક્ષ્મ છે ભગવાન। એ કહું છું બધું એક સાથે કેવી રીતે કહેવું? એક સાથે આમ બધું કેવળી ભગવાન ન કહી શકે। એના માટે દિવસો દિવસો વર્ષો વર્ષો સમોસરણ ભરાય અને તોય વાત અધૂરી રહી જાય। ऐसी ये चैतन्य की मस्ती, ऐसी ये चैतन्य की गहराई में जाकर के चैतन्य की शांत सत्ता, ओ अनंत शक्तियां एक साथ में उछलती है। तो अनंत शक्तियां एक साथ में पर्याय में व्यक्त होकर उछलती है। और पूरी तरह से समझ लिया इस स्वरूप को जिसने, और ये तुम्हें हो सकता है भगवान, खाली प्रयोग तुम नहीं करते, तुम सुनते हो। इस भाव से यदि निरंतर इस प्रकार से भेद ज्ञान चलता रहे तो इतनी स्वतंत्रता का अनुभव हो कि ज्ञान गुलाम नहीं होता है किसी ज्ञेय का। उसे तो विकल्प तक नहीं है। जानना 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 जानना, ये ज्योति थोड़ी बुझ जाएगी। ऐसा ये ज्योति बुझेगी नहीं। यहां ज्योति से प्रकाशित हो रहा है। मैं किताब पढ़ रहा हूं,
मैं किताब पढ़ता हूं और वो ज्योति से ये अक्षर प्रकाशित होते हैं। अब में जो अक्षर प्रकाशित होते हैं, जैसे ही मैंने वो किताब बंद कर दी और नीचे रख दी, वो ज्योति थोड़ी बुझेगी। वो ज्योति किताब की गुलाम नहीं है। तो ये सारा जगत उसमें लेना, यहां तक की बुद्धि भी जो घटती है बढ़ती है, वो जो चैतन्य का जानना जानना जानना, वो इतना स्वतंत्र है कि वो ज्ञेयों का गुलाम नहीं है, वो ज्ञेयों से बंधा नहीं है, उसकी कोई जोड़ा जोड़ी नहीं हुई ज्ञेयों के साथ में। ये ज्योति बुझती नहीं है क्योंकि उसने इस अक्षरों के साथ में, इन अक्षरों के साथ में रिश्ता थोड़ी जोड़ा है। ये अक्षर प्रकाशित होते थे, थोड़ी देर पहले पढ़ता था, मगर किताब को बंद करने से ज्योति बुझी नहीं, ज्योति बुझी नहीं, ज्योति रोई नहीं। ज्योति को निर्विकल्प ऐसी जैसे रहती है, ऐसी तुम निर्विकल्प ज्ञान की सत्ता कि मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसी चैतन्य सत्ता, ऐसा ये स्वरूप है भगवान। कोई भी ज्ञेय का गुलाम नहीं है। यहां तो लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, उसका भी गुलाम नहीं, नहीं तो महागुलाम है। એના બહુ જ સૂક્ષ્મ ભાવ છે। અહીંયા તો પર્યાયની વાત કરી, એક સમયની પર્યાય। આવી ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાનનું મિશ્રણ જેમાં નથી થયું, એવી જે આ જ્ઞાનની નિરંતર વહેતી જાણવું 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 જાણવું, કોને એની વાત નહીં કરો, જાણવું કાર્ય થઈ રહ્યું છે। જ્ઞેય છે એમ નથી કે જ્ઞેય નથી, ज्ञेय है, ऐसा नहीं है कि ज्ञेय नहीं है, मगर ज्ञेयों की गुलाम हुए बिना यह कार्य होता है। और पूरा ये देह, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और क्षयोक्षम ज्ञान, ये भावेंद्रिय, इन दोनों के बीच में એમાં જ આવી રીતે જણાઈ ગયું। आओ एक एक समय में आओ जे भगवान आत्मा, उसका स्वभाव पहचान में आया। ये ज्योति, ज्योति एक समय की जो पर्याय ज्योति की, कि यहाँ अक्षर अभी किताब खुली है, जो देखो कैसा होता है कि जैसे ये ज्ञान को पकड़ लिया, ये ज्ञेयों से निरपेक्ष कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा जो ये ज्ञान, उस ज्ञान को पकड़ते ही, उस ज्ञान की और दृष्टि जाते ही आत्मा उसी समय पकड़ में आ जाता है, 2-4 दिन बाद नहीं आता, उसी समय वो आत्मा दृष्टि में आ जाता है। वो कैसे आता है उसको भी समझते हैं भगवान, क्योंकि ज्ञान और ज्ञानी, ये ज्ञान और आत्मा, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये सर्वथा अलग अलग नहीं है। एक स्वभाव है, एक स्वभावी है, एक गुण है, एक गुणी है, मगर गुण और गुणी के बीच में सर्वथा भेद नहीं होने से वो अभेद है, सर्वथा भेद नहीं है, उसमें तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य संबंध। भगवान आत्मा का अपने जो ज्ञान स्वभाव के साथ में तादात्म्य संबंध है, वो अलग हो ही नहीं सकता। यदि ज्ञान नष्ट हो जाए तो आत्मा नष्ट हो जाए, मगर क्षयोक्षम ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो आत्मा नष्ट नहीं होगा। क्षयोक्षम ज्ञान नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होता। केवल ज्ञान में तो क्षयोक्षम ज्ञान है ही नहीं, मगर आत्मा है। क्षयोक्षम ज्ञान के नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, मगर ज्ञान के नाश होने पर आत्मा का नाश होता है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य संबंध है। जब एक समय की ज्ञान की पर्याय जो ज्ञेयों से निरपेक्ष है,
ऐसी ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता की महिमा आई, तो जो तादात्म्य है जिस आत्मा का इस ज्ञान से, उसी ज्ञान में ज्ञानी का दर्शन हुआ कि मैं भगवान आत्मा। उसी समय ऐसा दर्शन हुआ, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। उसमें अनंत पुरुषार्थ होता है। भगवान ओ ओ ओ ओ ओ तब जो व्रत तप शील संयम का पालन, ये तो वहां है ही नहीं। काय का व्रत तप शील संयम, ओ वहां पर लेकर के कहाँ जाते हो? यहाँ तो के उसको व्रत तप शील संयम। मंदिर में किसी के घर पे मृत्यु हो, तो मृत्यु जिसके घर पे हुई है, वो मंदिर में अंदर कितने दिन का सूतक, कि नजदीक का है तो इतने दिन, दूर का है तो उतने दिन। अरे मनुष्य का नहीं, जानवर भी मर जाए तो सूतक लगा दिया है ना। गाय घर में पाली थी और मर गई, तो अब सूतक, इतने दिन तक वो मंदिर नहीं जाएगा, सूतक लग गया। मुर्दा है, मुर्दा मंदिर में जाए तो सूतक लग जाता है। मुर्दा तो गया ही नहीं, मुर्दे के रिश्तेदार यदि जाए तो सूतक लग गया। वो जाएगा कैसे? मुर्दे के रिश्तेदार, मुर्दा तो अंदर मंदिर के अंदर मुर्दे को लेके जाओ, कह रहे भगवान के पास में ये मुर्दा। यहां पांचों इंद्रिया जो है, जब ज्ञान का अनुभव हो तो ज्ञानी कहता है कि मुर्दे को लेकर के अंदर भगवान के पास नहीं जाते हैं। ये पांचों इंद्रियों के मुर्दे को लेकर नहीं जाते, अंदर तो ज्ञान ही ज्ञान रहता है, मुर्दा नहीं रहता। ये बड़ा सूतक है। ओ तो वो मुर्दे को लेके, ये असली सूतक है। भगवान के पास में मुर्दे को लेके नहीं जाते। मुर्दे को लेके नहीं, मुर्दे का जो कनेक्टेड, उससे रिश्ता रखने वाला जो था, उसको लेकर के भी भगवान के पास नहीं जाते। मुर्दा तो नहीं जाता, वो तो मुर्दा, प्योर मुर्दा, मगर मुर्दे का रिश्तेदार है, उसको भी सूतक लग जाता है। यहां ये कहते हैं कि पांच इंद्री तो मुर्दा है, मगर ये मुर्दे का जो रिश्तेदार, वो क्षयोक्षम ज्ञान जो पांच इंद्रियों से जानता है, ऐसा जो रिश्तेदार क्षयोक्षम ज्ञान, उसको भी भगवान के पास में नहीं ले जाते, सूतक लगता है। ऐसा अंतर में तो अंतर में ज्ञान, निर्मल ज्ञान, जो इंद्रियों की बात ही नहीं है वहां पर। ऐसा जब कोई जीव अंतर्मुख होकर के अनुभव करे न भगवान, वहां मुर्दे के रिश्तेदार कोई नहीं। तो वो जो शुद्ध चैतन्य सत्ता, एक समय का जो जानना, ज्ञेयों से रिश्ता जोड़े बिना, ये ज्योति, एक समय की ये ज्योति की अवस्था, उसका किसी से रिश्ता जोड़े बिना, उस ज्योति का किसी से रिश्ता जोड़े बिना, उस ज्योति से ही ये ज्योति को देखा। किसको? जो ज्योति थी, उससे ही ज्योति को देखा कि वहां निर्विकल्प हो गया। ज्योति से ज्योति को देखा, ज्ञान से ही ज्ञान को जाना। किसी और को लेकर के जाने की जरूरत नहीं थी, उसी ज्योति से ज्योति को जाना, वो विकल्प नहीं रहा। वो ऐसा करता है। यहां प्रत्यक्ष जो ज्योति है उसको जानता नहीं। पंडित कौन? पंडित माने ज्योति प्रज्वलित है और हाथ में किताब है। जिस ज्योति से ये किताब प्रकाशित हो रही है, और किताब में लिखा है कि ज्योति किसे कहते हैं, और वो ज्योति को जानता है। ज्योति से वो किताब प्रकाशित होती है और वो ज्योति को किताब में जानता है, और प्रत्यक्ष ज्योति को ज्योति में नहीं जानता है।
ये क्षयोक्षम ज्ञान ये अक्षर है, जो ज्ञान की ज्योति से जो अक्षर प्रकाशित होते हैं, वो क्षयोक्षम ज्ञान से ज्ञान स्वभाव को जानना चाहता है। साक्षात ज्ञान से ज्ञान को क्यों नहीं जाने? किताब को छोड़। इसलिए बुद्धि एक और रह जाती है। ज्ञानी बुद्धि वाला नहीं होता। बुद्धि वाला कहना वो तो गाली है। ओहो, ये बड़ी गाली है। ये बुद्धिमान, ये जो सामने बैठा पुरुष बहुत बुद्धि वाला है, ये गाली है। ये गाली है। ये सर्वज्ञ भगवान का अपमान है, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं और सर्वज्ञ के पास में बुद्धि नहीं होती। मैं सर्वज्ञ हूं, बुद्धि तो अल्पज्ञों के पास में होती है। ऐसा अंतर में न्याय का अहोभाव आता है, तब ज्ञेय का बंधन छूट जाता है। यह ऋणानुबंध हो कहानी थी राम और सुग्रीव की। ये कहानी चल रही हो। खाली अंत में इतना कहूंगा कि राम और सुग्रीव मोक्ष में गए। उन्होंने इस प्रकार से भेद ज्ञान किया कि मोक्ष में गए, उनका ऋणानुबंध पूरा हो गया। बस ये कहानी पूरी हो गई। यार सुग्रीव कौन थे, कहां से आए थे, उनकी पत्नी कौन, उनके बच्चे कौन, उनका परिवार कौन, वानर थे कि मनुष्य थे, पूंछ वाले थे कि मूछ वाले थे, मेरे को क्या। यहां तो तुंगी शिखर से मोक्ष में गए, मांगी तुंगी से गए ना, सुग्रीव मोक्ष में गए, राम मोक्ष में गए तुंगी से। उस पवित्र भूमि से राम मोक्ष में गए। बहुत उपदेश दिया राम ने, दिव्य ध्वनि खिरी राम की, इतना उपदेश दिया। तीर्थंकर होकर के नहीं, तीर्थंकर नहीं थे, मगर फिर भी दिव्य ध्वनि खिरती है। गंधकुटी होती है ना सामान्य केवली की, तो ऐसे ही समोसरण नहीं होता, उसे गंधकुटी कहते हैं। छोटे लेवल का समोसरण जैसे कहो। राम, ओहो, ये तो कहानी, ऐसा कहानी को मैं सुन रहा था इनसे। ये राम और सुग्रीव थे कौन? ये पूरी रामायण खत्म होने के बाद में न पूछे कि राम कौन थे, सुग्रीव कौन थे, इसलिए पहले ही पूछ लिया, मगर कुछ ज्यादा दम नहीं लगा। कि सुग्रीव जो था पूर्व भव में बैल था, और राम थे वो पूर्व भव में कौन थे? सेठ थे। सेठ थे तो बैल को बहुत ठंड लग रही थी, तो राम का जीव जो सेठ था, उन्होंने उसके ऊपर कपड़ा ओढ़ा दिया, हेल्प कर दी उनको। बैल को ठंड लग रही थी तो उसकी सहाय के लिए पहुंच गए राम, सेठ जी। और फिर इस भव में जब राम को जरूरत पड़ी, तब सुग्रीव ने उनकी मदद कर दी सीता को खोजने में। और ये सब, जिसको तुम मदद करते वो तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाता है। जिसके सामने तुम जाकर उनको थोड़ी हेल्प करो, वो तुम्हें हेल्प करने आता है। एक दूसरों का ऋणानुबंध है, उसका थोड़ा ध्यान रखो तो वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। अनादिकाल से इंद्रियों का ध्यान रखा, इंद्रियों ने मेरा क्या किया। ये शरीर के परमाणु हम ऐसे ऐसे करते करते पूरी सावधानी रखते, ऐसा संभाल के रखा है। आंखों को कितना संभाल करके रखते, अभी वैसे भी अभी दिखाई नहीं देता, बूढ़ापा आ गया, मोतिया का अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा मेरा नहीं हो, मेरी तो बराबर दिखती है अच्छी तरह से। ऐसा नहीं तो लोग 42 पूरा થયા એટલે 42 માં 2 તાળા લાગી જાય ને પાછા। 2 તાળા એટલે આમ चश्मा। मैं तो दूर का भी पढ़ सकता हूँ, नजदीक का भी पढ़ सकता हूँ, अभी तकलीफ नहीं है इतनी। आँख कान काम करते हैं। ऐसा समझ में आया? क्या कहा?
नींद आई थी कि ध्यान में थे? मैंने खाली इतना ही कहा कि क्या कहा कि जिस तरह से वो भड़के हैं, वो ध्यान में नहीं थे, पक्का पता चला। ध्यान वाला ऐसे नहीं आंख खोलता। कोई नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये समय सार को, अकेला समय सार ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। जो ज्ञान ज्ञेय से निरपेक्ष होकर के ज्ञान से ज्ञान को ही जानना और ज्ञेय में जाकर के ज्ञान को नहीं जानना है। हो ऐसी हालत है। वो पूर्व तैयारी इस प्रकार की सब थी। वहां तो उसे एक और कर, बहुत प्यास लगी है और गया है। ऐसा स्वरूप है। प्यास लगी, अब गंगा नदी का नक्शा लेकर के कि यहां से ऐसे इधर उधर जाओ, अब किधर है, बस यहां पर आ गया, बिहार आ गया, पटना आ गया, बस अब ये गंगा आ गई, तो गंगा तक पहुंच गया। अब ये गंगा यहां पर आ गई, उसकी लंबाई कितनी, उसकी चौड़ाई कितनी, वो कैसी है, कहां घूमती, अरे सामने गंगा है, अब प्यास लगी है, पानी पी। अब उसे एक और कर, प्रत्यक्ष है ना, जो प्रत्यक्ष है उस समय वो किताबों में नहीं पढ़ा जाता। फिर ये ज्ञान प्रत्यक्ष है ना, तो बुद्धि से क्यों खेलता है? प्रत्यक्ष अनुभव करने, छोटे छोटे में क्यों ऊपर खेलता है? ये क्षयोक्षम ज्ञान की बुद्धि में खेलना, ओ हाँ, ये ज्ञान का व्यापार करता है। बाजार में बैठा है अभी वो, ये ऐसा लगे बस्ती नहीं दुकान, रद्दी की दुकान, ये रद्दी की दुकान में बैठा है। ये इतनी पुरानी किताबें सब एक साथ में इकट्ठी कर यहां पड़ी हुई है, 2000 बरस पुरानी, 1000 बरस पुरानी किताब यहां पर। ये पूरा खोपड़ी नहीं है, कबाड़ खाना बना दिया, इतना इकट्ठा करके रखा है। और उसमें से बाहर निकल के तो प्यास लगी है तो ज्ञान को भी। एक बार मैं कश्मीर गया, कश्मीर में एक भाई साथ में थे, वहां का सौंदर्य इतना था, ऐसा सौंदर्य कि उस भाई साहब ने मेरे को बोला कि क्या कहूं मैं आपको, कि मैं स्विट्जरलैंड गया था पिछले साल, वहां का आनंद तो कुछ और था। मैंने उनको कहा आप स्विट्जरलैंड नहीं गए थे, झूठ मत बोलो। तो पासपोर्ट लेके आए, बोले आपको पासपोर्ट दिखाओ। मेरे पास में देखो स्विट्जरलैंड का स्टैंप लगा है पासपोर्ट में, मैं गया था स्विट्जरलैंड। वहां कुछ अजब गजब की बात है, बोले नहीं गए स्विट्जरलैंड। क्यों? क्योंकि जिस समय तुम स्विट्जरलैंड में थे तब तुम कहीं और होगे। कश्मीर में अभी हो तो कश्मीर में नहीं हो, स्विट्जरलैंड में हो। तो जब तुम स्विट्जरलैंड गए तब स्विट्जरलैंड में नहीं होगे, कहीं और होगे। तुम जहां होते हो वहां होते ही नहीं हो, कहीं और होते हो। तो मैं ज्ञान में हूं, मगर ज्ञान का तो भाव ही नहीं आता, ज्ञेय का ही भाव आता है। ये टेबल बहुत अच्छा है, कुर्सी बहुत अच्छी, तू जहां है वहां का अनुभव करना। प्रत्येक समय में ज्ञानी को ऐसी जागृति रहती है भगवान, ऐसा ये अद्भुत रहस्य है। ज्ञेय ज्ञेय ज्ञान जણાય છે। 2-3 दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा था, ज्ञेय ज्ञेय ज्ञान जણાય છે, ये उसका भाव है। मीरा ने पूछा था, अभी खोपड़ी भी काम कर रही है आंखों के साथ में, पूछा था ना आपने, ज्ञेय ज्ञेय ज्ञान जણાય છે, ऐसा। हो, ये उसका भाव ये है कि कोई भी ज्ञेय हो, जहां मेरा अनुभव, जहां मेरी सत्ता है, वहां ज्ञेय नहीं है। जब नहीं है तो उसका अनुभव कैसे होगा?
उसी समय उसको ही देखना है। उसमें जो प्रकाश है, वो प्रकाश को जिस समय तुमने देखा, उस समय तुमने ज्योति को देखा ना, प्रकाश से ही ज्योति को देखा। ऐसे ही जो ज्ञान जानने में आया कि वही भगवान आत्मा है, अलग क्या है उसमें, यही भगवान आत्मा है। પોતાની જ વાત છે, પોતાનો જ સ્વભાવ છે। इतना यह अद्भुत रहस्य है। राम और सुग्रीव की ये कहानी इतनी है, ये पूर्व भव की ये कहानी, दोनों निर्वाण पाए। देखो सीता को छोड़ के गए, साथ में लेकर नहीं जा सके, और जिन्होंने सीता पर इतना अन्याय किया है और उसका पछतावा भी हुआ है, खेद भी हुआ है राम को, कितना भी अपराध हुआ हो, फिर भी वापिस लौट आए। बस ऐसे राम भगवान को, ऐसे सुग्रीव भगवान को हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, जो ऐसे ज्ञान स्वरूप में लीन हुए हैं कि ये ऋणानुबंध पूरा हो गया, खत्म हो गया। सीता भी वहां नहीं है, सीता को लेकर के आए, अब सीता वहां नहीं है, सीता भी वहां नहीं है और सती भी वहां नहीं है, कुछ भी नहीं करते, सती भी वहां नहीं। सती माने पर्याय, सती पर्याय को कहते हैं, क्योंकि सत है ना, सत माने द्रव्य, जो सत्ता स्वरूप है उसे सत कहते हैं, और सत की जो अवस्था है उसे सती कहते हैं। सत की अवस्था को सती, और कोई पुरुष सती के साथ में छेड़खानी करे तो गुरुदेव कहता है ना, चिथरे चिथरा में उड़ी जाए। सती साथे छेड़खानी करे, एक एक पर्याय सती छे, उसमें परस्त्री सेवन का पाप लगता है यदि पर्याय में कुछ छेड़ने जाए तो, कि लाओ मैं इस पर्याय में थोड़ा ऐसा कर देता हूं, उतना बड़ा पाप लगता है। वो लगता ही नहीं, अज्ञानी को विचार में भी नहीं आता। अभी ये उपयोग अंदर नहीं जा रहा है, लाओ मैं अंदर आज लेके जाता हूं, ये व्यभिचार हो गया। उपयोग को अंदर लेके जाता हो, अंदर लेके नहीं जाता हो। मैं सत्य सत 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 चैतन्यमय, ऐसा स्वीकार बस हुआ। ये स्वीकार में मुड़ना होता है भगवान, ये स्वीकार में मुड़ना हो गया, ये पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ के संबंध में अभी रहस्य समझ में है। अभी थोड़ी देर के बाद 8:23 को वचनामृत का पत्र लेना है। 525 नंबर का पत्र है आज, और ये पत्र भी ज्ञानी की अंतर की दशा को ऐसा व्यक्त करने वाला है कि ज्ञानी अबंध है, कैसे बंध है। ज्ञानी को प्रतिबंध नहीं होता है, बंधन नहीं होता है, देह के साथ में बंधे हैं, मगर फिर भी वो आंखों में रहते नहीं है, कान में रहते नहीं है, ज्ञानी इंद्रियों में रहते नहीं है, बुद्धि में रहते नहीं है। वो जहां रहते हैं वहां ये सब नहीं है, इसलिए कोई यहां आ नहीं सकता। बस ऐसी ये बात है। तो थोड़ी देर में हम यहाँ पर वचनामृत के पत्र को समझेंगे।
8:23 पर शुरू करते हैं, अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण